हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5, दैट इज सब्सिडरी बुक करके टॉपिक है। ये न्यू टॉपिक है एंड सबसे लेंदी टॉपिक है सब्सिडरी बुक का। ओके, अकाउंट्स का। बिकॉज क्यों? तो चेक करो क्यों ऐसे बोल रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 5 है, तो लेट्स सी। नाउ चेक करो कैसे ये लेंदी है। तो चैप्टर नंबर 5 सब्सिडरी बुक है ये। उसमें तीन टाइप है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। ऐसे तीन टाइप के सम्स है, तीन मेथड्स है। ये तो तीन टाइप के सम्स हम लोग बोलेंगे। ओके, पहला हम लोग जो आज करने वाले हैं दैट इज प्रिपेयरिंग 5 बुक्स। 5 बुक्स प्रिपेयर करने, कौन से बुक प्रिपेयर करने? फर्स्ट है परचेस बुक, सेकेंड है परचेस रिटर्न का बुक, थर्ड है सेल्स बुक, फोर्थ है सेल्स रिटर्न बुक एंड फिफ्थ है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर नाम दिया है, सिर्फ तुम लोग इतना याद रखने का, इट इज एज गुड एज जर्नल एंट्रीज ओनली। ओके, ठीक है। फिर टाइप 2 है कैश बुक, जो हम लोग बाद में करने वाले हैं, आज नहीं। आज मैं सिर्फ ये कवर करने वाला हूँ, टाइप 1 पूरा कवर करने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक करके कंसेप्ट है। एंड थर्ड है फिर पेटी कैश। फिर उसका डिटेलिंग बाद में देखेंगे क्या है वो डिटेलिंग। ठीक है, फिलहाल आज के लेक्चर में ये नहीं होने वाला है, आज के लेक्चर में ओनली ये होने वाला है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि आज ये 5 बुक जो प्रिपेयर करने हैं अपने को, 5 बुक्स, ये कैसे 5 बुक्स प्रिपेयर करने हैं अपने को, देखते हैं चलो। तो ये तो होगा, देखो 5 बुक्स का हर एक का फॉर्मेट दिया है। जैसे कि फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, देखो फॉर्मेट अभी परचेज बुक का फॉर्मेट कैसे होगा? देर इज नो डेबिट नो क्रेडिट। ये टॉपिक में अच्छा क्या है? देर इज नो डेबिट नो क्रेडिट, नो टू, नो बाय। ओके, तो देखो इधर डेट है, फिर नेम ऑफ सप्लायर, हम लोग जिससे परचेस करते हैं गुड्स उसको हम लोग सप्लायर बोलते हैं। ठीक है, फिर इनवर्स इनवॉइस नंबर, कुछ काम का नहीं है, सिर्फ लिखना है। और फिर LF, वो मालूम है तुम लोगों को, ये भी कुछ काम का नहीं है। एंड अमाउंट कॉलम। फिर नेक्स्ट है परचेस रिटर्न बुक, नाम सेम होगा, डेट नेम ऑफ सप्लायर, सिर्फ ये नाम चेंज होगा, डेबिट नोट नंबर आ जाएगा, डेबिट नोट नंबर। फिर LF है और फिर अमाउंट है। ओके, फिर सेल्स बुक है, तो सेल्स में हम लोग सेल किसको करते हैं? कस्टमर को। तो सिर्फ सप्लायर का नाम हटा के कस्टमर करना है। और फिर इधर इनवॉइस, इनवॉइस इनवर्ड था, इधर आउटवर्ड है ना, सेल्स तो आउटवर्ड हो जाएगा ना, आउटगोइंग होगा ना, इसके लिए आउटवर्ड। फिर LF एंड देन अमाउंट। फिर फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक देखो कैसे होगा, सेम डेट नेम ऑफ कस्टमर, सिर्फ इधर क्रेडिट नोट आ जाएगा। इधर परचेस रिटर्न में किसका नाम था? डेबिट नोट, इधर किसका नाम आएगा? क्रेडिट नोट। बाकी तुम लोग चेक करो, LF सेम अमाउंट सेम। तो अगर तुम लोग को चेक करना है तो ये डेट सेम है, LF सेम है और अमाउंट सेम है, ये तीनों सेम है। बाकी तुम लोग का दोनों नाम चेंज हो गया है, बराबर ना? ये नाम और ये नाम सेम है, ये और ये नाम सेम है। ये नाम अलग है, ये नाम अलग है, ये नाम अलग है और ये नाम अलग है। देखो मैंने तुम लोगों को बता दिया कैसे क्या सेम है, कैसे क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो लेट्स सी, हम लोग आगे जाते हैं और भी देखते हैं आगे क्या है। ये टाइप 1 सॉल्व कर रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ तुम लोगों को, मैं ये टाइप 1 सॉल्व कर रहा हूँ। चलो, तो नाउ व्हाट टू रिकॉर्ड इन बिलो 4 बुक्स, क्या रिकॉर्ड करने का ये 4 बुक्स में जो हम लोग मेंटेन करने वाले हैं, उसमें क्या रिकॉर्ड करने का? देखो, टू रिकॉर्ड व्हाट? क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट? परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स ओनली। सिर्फ गुड्स ही रिकॉर्ड करते हैं, वो भी क्रेडिट, नो कैश ट्रांजेक्शन, याद रखना। और वो भी सिर्फ गुड्स होना चाहिए। इफ गुड्स आर रिटर्न इट शुड बी रिकॉर्डेड एट, क्या बोला है मैंने? नेट अमाउंट, नॉट ग्रॉस। नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है, ग्रॉस पे नहीं रिकॉर्ड करना है, सिर्फ इतना याद रखना बस। आगे जब भी आएगा तभी मैं तुम लोग को वापस ये पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो तुम लोग बोलोगे सर ठीक है सर ये तो समझा, पर ओमिट क्या करें फिर? तो कैश ट्रांजेक्शन ओमिट करना सब, भले ही वो कैश सेल हो या परचेस हो, गुड्स हो या असेट हो, हम लोग इग्नोर करेंगे। याद रखना, इधर क्या होगा? इधर ओनली गुड्स होगा। तुम लोग बोलोगे अरे सर क्रेडिट परचेस या सेल ऑफ असेट्स हुआ तो वो भी ओमिट करना। इधर क्या ओमिट होगा? और एक चीज ओमिट होगा, चलो इधर और एक चीज मैं लिखता हूं इधर। और एक चीज क्या ओमिट हो जाएगा? क्रेडिट सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड असेट्स लिखा है ना, तो इधर क्रेडिट परचेस एंड सेल ऑफ असेट्स भी इग्नोर करने का। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गया ना, कि सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना है तुम लोगों को? क्रेडिट परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स, बस सिर्फ गुड्स, बाकी जगह नहीं है किसी के लिए। ठीक है, तो चलो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम लोग, सम स्टार्ट करते हैं एक, तो तुम लोगों को आइडिया आएगा। चलो लेट्स सी।
एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मेसर्स कीर्ति, तो ऐसे अजम्पशन करो यू आर कीर्ति लिमिटेड, ओके। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये 4 बुक्स मेंटेन करना है। तो मैंने तुम लोग के लिए 4 बुक्स मेंटेन करके रखा है। इन द बुक्स ऑफ किसका था, कीर्ति, तो हम लोग ऊपर नाम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कीर्ति। उसमें देखो पहला परचेस बुक मैंने जो फॉर्मेट था वही फॉर्मेट सेम इधर कॉपी किया था। परचेस रिटर्न बुक, ये देखो परचेस रिटर्न सेम फॉर्मेट मैंने कॉपी किया जैसे तुम लोग को पीछे शो किया मैंने वैसे। फिर सेल्स बुक सेम कॉपी किया मैंने, फॉर्मेट सेम कॉपी किया। सेल्स रिटर्न बुक सेम कॉपी किया। और फिर तुम लोगों का और एक बनेगा, दैट इज हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जर्नल प्रॉपर, बराबर ना। तो हम लोग इधर जर्नल प्रॉपर बनाते हैं, जैसे नॉर्मल जर्नल एंट्रीज कैसे करते हो वैसे ही प्रिपेयर करना है तुम लोगों को जर्नल फॉर्मेट। ये हुआ जर्नल फॉर्मेट, ठीक है। चलो, तो हम लोग सम रीड करते हैं और फिर पोस्टिंग करना शुरू करते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, मैंने बोला इधर देयर इज नो टू, नो बाय, नो डेबिट, नो क्रेडिट, एकदम बेस्ट पार्ट। चलो, तो पहला ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। हम लोग कीर्ति है, याद रखना। सोल गुड्स टू सुधाकर स्टोर से 39,000 एट द रेट 10% टीडी। तो हम लोग ने सेल किया है गुड्स को, किसको सेल किया हम लोग ने, सुधाकर को सेल किया है। तो हम लोग ने सेल किया है ना, तो सेल्स बुक में आएगा ये, ठीक है। तो सेल्स बुक में जाएगा 1 मार्च 18। चलो सेल्स बुक में जाते हैं। सेल्स बुक 1 मार्च 18, और नाम क्या लिखने का है तुम लोगों को, सुधाकर स्टोर। और अमाउंट देखो क्या होगा, अमाउंट कितना है 39,000, पर उस पर 10% टीडी माइनस करना है तुम लोगों को। तो टीडी वगैरह तुम लोगों ने जर्नल एंट्रीज में मालूम है कैसे माइनस करते हो, तो इधर हम लोग कैसे शो करेंगे, डायरेक्टली तुम लोग देखोगे तो 39,000 पे 10% मतलब होता है 3,900। तो अमाउंट आ जाएगा 35,100, ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम लोगों का हुआ पहला एक पोस्टिंग। दूसरा पोस्टिंग देखो क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम अवधूत है, तो अवधूत से परचेज किया 47,350 एंड कैरेज पे किया है 250। तो अपने को कैरेज से मतलब नहीं है, कितने का गुड्स परचेज किया उससे मतलब है, ठीक है। तो चलो, तो इधर क्या किया है उन्होंने, परचेस किया, तो परचेस बुक में जाएगा। परचेस किया है तो परचेस बुक में जाएगा। तो चलो परचेस बुक में लिखते हैं हम लोग। डेट चेक कर लो एक बार, डेट क्या है, डेट है 3rd of March। चलो, तो 3rd of March, 3rd of March 18, और किससे परचेस किया था हम लोगों ने, अवधूत। और अमाउंट हो जाएगा तुम लोगों का 47,350। ये मैंने कॉपी किया अमाउंट 47,350, मैंने बोला ये इग्नोर करते हैं। फिर नेक्स्ट है सुधाकर स्टोर्स रिटर्न गुड्स ऑफ 3220। देखो नेट है अमाउंट, मैंने बोला ना नेट ही लिखना है। तो तुम लोग बोलेगे अरे सर ये तो आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया। फिलहाल इतना याद रखना, नेट ही रिकॉर्ड करना है, नेट है ना तो इग्नोर करो और सीधा 3220। जब भी ग्रॉस आएगा तभी मैं तुम लोग को ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, और वो भी यही सब मैं देखो आगे है ग्रॉस करके, तभी ये कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज ग्रॉस एंड व्हाट इज नेट। तो फिलहाल इतना याद रखो, अपने को नेट रिकॉर्ड करना है और नेट अमाउंट है, ठीक है। तो नाउ सुधाकर स्टोर्स रिटर्न, तो तुम लोग को सिर्फ इतना चेक करना है, हम लोग ने सुधाकर को सेल किया था, अभी उसने रिटर्न किया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। ये एक वे है लॉजिकल याद रखने का। और डेट देखो क्या है 6। तो अभी दूसरा क्या होगा लॉजिकल रीजन या तो इलॉजिकल रीजन, कि सुधाकर को हम लोगों ने किधर लिखा था, सेल्स बुक में। तो अभी किधर आएगा, वो सिंपल है, रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न बुक में आ जाएगा। तो डेट लिखो 6th of March, नाम सेम होगा सुधाकर स्टोर्स, और अमाउंट कितना था चेक कर लो, अमाउंट कितना था उसका सुधाकर स्टोर्स का 3220, 3220 इधर लिखने का 3220, ओके। फिर आगे जाते हैं, कैश परचेस 18,600 एंड कैश सेल 16,000। ये दोनों कैश ट्रांजेक्शन से मैंने अब भी तुम लोगों को बताया था कि कैश ट्रांजेक्शन्स
ओमिट करते हैं हम लोग। ये देखो इधर लिखा है हम लोगों ने, सब कैश ट्रांजेक्शन्स कौन से भी होने दो, हम लोग ओमिट करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ओमिट करने वाले हैं। तो ओमिट करने वाले मतलब क्या, हम लोग लिखेंगे ही नहीं क्या, ऑफकोर्स नहीं लिखेंगे, बट इसका एक नोट लिखना है तुम लोगों को। डेट क्या है, 10th। तो तुम लोग को क्या करना है, सम के बाद मैं इधर यूज कर रहा हूँ लाइन, जर्नल एंट्रीज के बाद का जो जो भी स्पेस बचेगा उधर तुम लोग को नोट लिखना है। 10th of March 18, purchase and sale of goods on cash will be recorded in कैश बुक में जाने वाला है, जो हम लोगों ने अब तक किया नहीं है, बट सिर्फ इतना रखने का, कैश ट्रांजेक्शन सब कैश बुक में जाएगा, बस इतना याद रखना तुम लोग, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे अरे सर जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा, वो भी मैं बताऊंगा थोड़े टाइम में, वो भी बताऊंगा तुम लोगों को कि इधर जर्नल प्रॉपर में क्या आएगा। सब टाइम आने पे सब बता दूंगा तुम लोगों को, फिलहाल इधर ध्यान दो बस। चलो ये हो गया। आगे राकेश इनवॉइस, अभी इनवॉइस का मतलब है सेल, सोल्ड, राकेश सोल्ड। तो राकेश हम लोग नहीं है भाई, हम लोग कीर्ति है। तो राकेश ने हम लोग को सोल्ड किया है, टू अस बोला है ना, टू अस मतलब राकेश ने हम लोग को सेल किया है। एज पर आवर डेटेड प्लेस्ड ऑन 20th Feb, 20th Feb को ऑर्डर दिया था, उससे मतलब नहीं है अपने को, हम लोग मार्च में हैं। तो उसने मार्च में कितने का गुड्स भेजा अपने पास, 37,000 का गुड्स अपने पास भेजा है। कितने का गुड्स सेल किया अपने को, 37 था। अरे उसने सेल किया, बट हम लोगों ने तो परचेस किया ना। राकेश इनवॉइस गुड्स टू अस, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने परचेस किया, तो हम लोग किधर लिखेंगे, परचेस बुक में लिखेंगे। डेट देखो क्या है, 13th, और अमाउंट 37,000। चलो तो परचेस बुक में जाएगा, डेट आएगा 13/3/18। किससे परचेस किया हम लोगों ने, राकेश। सिर्फ इतना लिखना है बस तुम लोग को, और अमाउंट कितना था, 37,000। चेक कर लो ये, ठीक है। नेक्स्ट, सोल गुड्स 33,400 टू रागिनी है, 33,400 और 10% टीडी है, सिर्फ टीडी माइनस करके लिखना है बस। और 17th है और सेल है, तो ऑफकोर्स तुम लोग अभी मालूम पड़ गया होगा, तो ये सेल्स बुक में जाएगा। तो चलो सेल्स बुक में जाएगा, इधर लिखेंगे हम लोग सेल्स बुक में, डेट लिखेंगे हम लोग सेल्स बुक मध्ये 17th। और किसको सेल किया था हम लोगों ने, रागिनी को। और कितने का था वो गुड्स, चेक कर लो एक बार, 33,400 पे 10% माइनस करना है तुम लोगों को। तो चलो मैं इधर लिखता हूँ, 33,400 माइनस 3,340, ये अगर माइनस करोगे तो आ जाता है आंसर 30,060 रुपीज, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। रिटर्न गुड्स टू राकेश, अभी राकेश को हम लोगों ने रिटर्न किया, याद है राकेश ने क्या किया था, अपने को सेल किया था, अभी हम लोगों ने उसको रिटर्न कर दिया 3850 का गुड्स, एज देवर डिफेक्टिव। रीजन से मतलब नहीं, अपने को रिटर्न किया ना, बस हो गया। 20 को चलो पोस्टिंग करते हैं 20 को। तो अगेन तुम लोग एक बात ढूंढ सकते हो, राकेश किधर है, देखो राकेश किधर था, देखो राकेश किधर था, वो परचेस बुक में। तो अभी किधर जाएगा, वो परचेस रिटर्न में। तुम लोग को चेक करना है इधर है क्या, नो राकेश नहीं है, तो राकेश इधर है, तो उसका ऑपोजिट में लिख देने का इधर, ठीक है। तो इधर डेट लिखते हैं हम लोग राकेश का, 20 of March 18। अगेन नाम आएगा राकेश, एंड अमाउंट चेक कर लो एक बार, राकेश का कितना है, 3850। चलो 3850। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्रेडिट परचेस फ्रॉम मिचेल मैसर्स मिचेल ट्रेडर 19,450 एंड दे अलाउड अ टीडी ऑफ 150, बराबर ना। तो लेट्स से अभी अपने को टीडी एज यूजुअल माइनस करना पड़ेगा, तो 19,450 में से 150 माइनस करेंगे हम लोग, बट इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्रेडिट परचेस, तो अपने को क्रेडिट परचेस ही चाहिए। तो चलो परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, डेट देखो क्या है, 22। चलो परचेस बुक में 22/March 18 क्या लिखोगे, मिचेल ट्रेडर्स, और अमाउंट कितना आएगा, 19,450 था माइनस 150, डिस्काउंट था ना, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 19,300। अपना सेम रूल, टीडी माइनस कर रहा हूं,
ओके, कंटिन्यू। रागिनी रिटर्न गुड्स ऑफ 1900 ग्रॉस, अभी आ गया देखो वर्ड ग्रॉस, एज दे वर डैमेज। तो मैंने पहले ही बोला है तुम लोग को, ग्रॉस अमाउंट नहीं लिखते हम लोग, नेट अमाउंट लिखते हैं। देखो इधर लिखा था मैंने, इफ गुड्स आर रिटर्न इट शुड बी रिकॉर्डेड एट नेट अमाउंट, नॉट ग्रॉस। नेट होना चाहिए अमाउंट, नॉट ग्रॉस। तो इधर ग्रॉस दिया है, तो अपना काम है ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने का। कैसे करने का सब बताता हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। तो पहले बुक फाइनल करते हैं। रागिनी रिटर्न गुड्स, अभी रागिनी को क्या किया था पहले ऊपर चेक करो, रागिनी की इधर ट्रांजेक्शन है क्या, रागिनी का ट्रांजेक्शन है रागिनी, तो पहले ढूंढने का ऊपर रागिनी का ट्रांजेक्शन। रागिनी का ट्रांजेक्शन किधर है, ऊपर चेक करो। मिला, ओके। तो हमने क्या किया था, रागिनी को सेल किया था, कभी सेल किया था, 17 को सेल किया था। तो अभी किधर आएगा, फिर रिटर्न किया उसने, तो सेल्स रिटर्न में आएगा। और अमाउंट कैसे फाइंड करने का मैं बताता हूँ तुम लोग को। अमाउंट चेंज होने वाला, बिकॉज हम लोग ग्रॉस नहीं लेने वाले हैं ना, हम लोग नेट लेने वाले हैं। पर पहले बुक तो फाइनल हो जाए। चलो 23rd में आएगा, सेल्स रिटर्न में चेक करो, रागिनी इधर था, तो ऑफकोर्स रागिनी के ऑपोजिट में इधर आएगा, बोला ना। तो डेट हो जाएगा 23/3/18, ठीक है। और इधर सेम नाम लिखने का, रागिनी। अच्छा, तो अभी अमाउंट देखो कैसे होगा। अमाउंट कितना था पहले चेक करो, ग्रॉस अमाउंट कितना था 1900, वो इधर वर्किंग नोट में लिखने का 1900। उसमें से तुम लोग को क्या करना है, अभी रागिनी का देखो कितना था, डिस्काउंट 10% टीडी था। तो बस ग्रॉस का मतलब है, ग्रॉस का मतलब है उसने डिस्काउंट नहीं माइनस किया है। तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, -10% टीडी करना पड़ेगा 190, जो कि अमाउंट आएगा 1710। ये अमाउंट आ जाएगा 1710 अमाउंट हो जाएगा। तो ये वर्किंग नोट हो जाएगा उसका, समझे। तो ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करने का, ग्रॉस ढूंढने का, अमाउंट कितना है जो दिया रहेगा सम मध्ये, फिर उसका डिस्काउंट ढूंढने का, ऊपर जाके रागिनी का डिस्काउंट ढूंढने का, और वो डिस्काउंट इधर से माइनस करके फिर अमाउंट आएगा। वो ये अमाउंट हम लोग फाइनली लिखने वाले 1710। तो रागिनी में आएगा 1710, ये अमाउंट आ जाएगा रागिनी का। क्लियर, ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। परचेस ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट है फ्रॉम शर्मा फर्नीचर मार्ट 55,000। अभी मैंने तुम लोग को कुछ बोला कि फर्नीचर मतलब असेट हुआ, भले ही क्रेडिट पे है, बट मैंने क्या बोला था, ओनली गुड्स अलाउड है, असेट्स अलाउड नहीं है। मैंने इधर बोला है, चेक करो, इधर हमने एक पॉइंट लिखा था, क्रेडिट परचेस एंड सेल ऑफ असेट्स ओमिट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी ये ओमिट करते, तो ये ओमिट हो जाएगा बराबर है, पर ये आएगा किधर मालूम है, जर्नल प्रॉपर में आएगा। तो तुम लोग बोलोगे सर ये जर्नल प्रॉपर में क्यों आएगा अभी, तो सिंपल बात याद रखना, जो कैश ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में आते हैं। बाकी सब छोड़ा, जो ट्रांजेक्शन कैश को छोड़ के, वो सब जर्नल प्रॉपर में आने वाले हैं। कैश ट्रांजेक्शन को अगर छोड़ा ना तुम लोगों ने, बाकी सब ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर में आते हैं। तो वो क्या आएगा अभी, ये तुम लोग का ट्रांजेक्शन क्या है, ऑफिस फर्नीचर परचेस किया है फ्रॉम शर्मा फर्नीचर मार्ट, तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, डेट देख लो क्या है, डेट इज 26 तो चलो जर्नल प्रॉपर में एंट्री करेंगे हम लोग 26 मार्च का, 26 मार्च 18। इधर सेम तुम लोग को लिखना है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है। तो इधर हमने क्या परचेस किया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेस किया था, शर्मा फर्नीचर मार्ट, ठीक है। और अमाउंट कितना था, 55,000, ठीक है। ये हुआ जर्नल प्रॉपर में पोस्टिंग। क्यों जर्नल प्रॉपर में गया, वापस बोलता हूं, बिकॉज ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन था, कैश में नहीं था ना, और हम लोग ने ओमिट कर रहे थे। तो कैश होता तो नोट में आता, कैश नहीं है तो वो जर्नल प्रॉपर में आएगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। परचेस गुड्स है फ्रॉम गरिमा स्टोर्स 8,000, बस पहले इतना करो। 29 डेट को मैंने परचेस किया है, चलो परचेस बुक में जाके गरिमा 8,000, परचेस बुक में जाके 29 को गरिमा स्टोर्स,
अमाउंट 8,000। ठीक है, बस आगे रीड करो अभी। एंड सोल्ड द सेम टू सुनीता एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मतलब ये जो तुम लोगों का 8,000 का गुड्स था 8,000 का, उस पर 25% कैलकुलेट करने का, दैट कम्स टू 2,000। बराबर ना? 25% 8,000 पे निकालोगे, 8,000 पे 25% निकालना है तुम लोगों को। बराबर शो करता हूँ, वेट। 8,000 पे 25% निकालना है, 2 0 गया तो 80 इंटू 25 इज 2,000। बराबर ना? तो ये 2,000 प्लस करने का, तो हम लोग उसको कितने में सेल करेंगे गुड्स? 10,000 में सेल करेंगे। किसको? सुनीता को। और हम लोग ने देखो क्या किया, इधर लिखा है सोल्ड, तो सेल्स बुक में आएगा, डेट सेम होगा 29th। तो चलो सेल्स बुक में जाओ, 29th ऑफ मार्च 18, किसका नाम लिखेंगे हम लोग ने, किसको सेल किया हम लोग ने? सुनीता को। और अमाउंट कितना आएगा? 10,000। 10,000 क्यों आया समझा? बिकॉज हम लोग ने क्या किया, उसको प्लस करके शो किया ना उसको, इसके लिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एक लास्ट है वो भी कंप्लीट करते हैं। सेंट डेबिट नोट टू म्यूचुअल ट्रेडर्स है 3,200। चलो तो ये आएगा 3,200 म्यूचुअल ट्रेडर्स। अभी देखो म्यूचुअल ट्रेडर्स किधर था, तुम लोग इधर भी देख सकते हो, क्वेश्चन में भी देख सकते हो, ऊपर किधर है क्या, या तो फिर डायरेक्टली म्यूचुअल ट्रेडर्स किधर दिख रहा है, इधर, ये देखो इधर दिख रहा है मुझे। तो परचेस बुक में है तो किधर आएगा? सीधा है परचेस रिटर्न बुक में आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लो, डेट क्या है? 31st एंड अमाउंट 3,200। चलो तो 31st ऑफ मार्च 18 म्यूचुअल ट्रेडर्स, और अमाउंट हो जाएगा 31, सॉरी, और अमाउंट हो जाएगा तुम लोगों का म्यूचुअल ट्रेडर्स का 3,200। एक बार चेक कर लो अमाउंट, 3,200। सम फिनिश्ड हो गया। ओके, तो सम फिनिश हुआ तो ऐसे तो नहीं कि खत्म हो जाएगा, नो, अभी अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम बाकी होगा, टोटलिंग। टोटलिंग भी एकदम सिंपल है, कुछ नहीं तुम लोगों का काम है टोटलिंग का, सिर्फ टोटलिंग करके छोड़ना है तुम लोगों को बस। मतलब ये सबका टोटल करना है तुम लोग, ये सबका टोटल करना है, बस दैट्स इट। इसका टोटल आ रहा है 1,11,650। फिर इसका टोटल करते हैं। ये परचेस रिटर्न का टोटल आ रहा है 7,050। फिर इसका टोटल आ रहा है सेल्स बुक का 75,160। एंड फिर इसका टोटल आ रहा है सेल्स रिटर्न बुक का 4,930। बस फिनिश्ड। चेक करो, ये सम है तुम लोगों का, सम नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलो वैसे ही सेकंड सम भी करते हैं, बिकॉज तुम लोग, और ये तुम लोगों का जर्नल प्रॉपर है, जर्नल प्रॉपर को कुछ नहीं करने का, और ये नोट लिखना है, बस खत्म हो गया बात तुम लोग। दैट्स इट, इतना ही करना है तुम लोग। ठीक है, और इधर तुम लोग एक ट्रांजेक्शन, सॉरी मेरे से मिस आउट हो गया, और ये कैरेज था, देखो पेड कैरेज था, हम लोगों ने ओमिट किया ना, बराबर ओमिट ही है, बट वो पे किया ना, तो अगेन इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन ना, तो वो तुम लोग इधर लिख सकते हो, नोट में इधर लिख सकते हो तुम लोग, नोट में इधर लिख सकते हो, 3rd ऑफ मार्च को 18 किया है, क्या किया है? पेड कैरेज। किधर रिकॉर्ड होगा? विल बी रिकॉर्डेड इन कैश, विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बस ऐसे तुम लोग लिख दो ये, कि खत्म हो गया बात। ओके, चलो आगे जाते हैं। ये तुम लोगों का प्रॉपर, ये देखो सम, ये सम, परचेस बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, और जर्नल प्रॉपर, और ये। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट सम करते हैं, रीड करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ श्रेयस ट्रेडर्स, और वापिस चारों बुक्स प्रिपेयर करना है तुम लोग। ठीक है, चलो तो अभी ये नेक्स्ट वाला शुरू करते हैं सम हम लोग। चलो, तो परचेज गुड्स फ्रॉम नीलकमल स्टोर से 33,000 का है, एट 5% ट्रेड डिस्काउंट है। हाफ द अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली। ओके, हाफ द अमाउंट पे किया है, बाय द वे हम लोग कैश ट्रांजेक्शंस नहीं लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट के लिए एक पेज बनाते हैं। चलो, तो कितने का गुड्स था पहले वो चेक करें।
चलो, तो पहले कितने का गुड्स था? 33,000 का गुड्स था अपना, राइट? तो 33,000 का गुड्स पहले देखते हैं हम लोग, वर्किंग नोट में लेके उसका वर्किंग नोट करेंगे। चलो, ये 33,000 का गुड्स, उस पर 5% टीडी लगाते हैं। चलो, ये तुम लोगों ने किया है पहला भी, पर वापिस हम लोग करेंगे। कॉस्ट है 33,000 प्लस कितना परसेंट, सॉरी डिस्काउंट माइनस करते हैं, मैंने प्लस लिखा है, सॉरी 5% टीडी माइनस करना है अपने को, -5% टीडी। तो 33,000 पे तुम लोगों को क्या करना है? 33,000 पे 5% कैलकुलेट करना है, दैट कम्स टू 1657, और फिर वो माइनस करना है, जो बचेगा 31,350। अभी उन्होंने क्या बोला है, ये जो अमाउंट है उसका हाफ वॉज पेड इमीडिएटली। चलो अभी इसका हाफ करते हैं, 15,675, 15,675 ये कैश में पे किया, तो ऑफकोर्स बाकी का क्या होगा? क्रेडिट। और अगर कैश है तो हम लोग इसको ओमिट करेंगे और इसको लिखेंगे सिर्फ, ठीक है ना? तो हम लोगों ने सिर्फ देखना है किससे परचेस किया है कुछ, वो चेक कर लो, नील कमल स्टोर्स। तो किधर जाएगा ये? परचेस बुक में जाएगा और जाएगा नील कमल स्टोर्स, 15,675। डेट देख लो क्या है। चलो, तो जाते हैं परचेस बुक में, और हम लोग को ने आगे याद रखना श्रेयस ट्रेडर। तो चलो, ऊपर हेडिंग लिखना है अपने को, इन द बुक्स ऑफ श्रेयस ट्रेडर्स, ठीक है? तो डेट होगा अपना 1 जुलाई 18, और किससे परचेस किया था? नीलकमल स्टोर्स। और अमाउंट देखो कितना होगा, ओनली हाफ अमाउंट रखेंगे हम लोग, ये हाफ, बिकॉज सिर्फ आधा कैश में बोला है ना, तो अजम्पशन है रिमेनिंग क्रेडिट हो जाएगा। तो इसके लिए 15,675 लिखने का अमाउंट, 15,675। चलो आगे जाते हैं। इनवॉइस, अभी मैंने बताया इनवॉइस का मतलब होता है सोल्ड गुड्स 27,752 धवल ट्रेडर्स। तो चलो, हम लोगों ने सेल किया है, तो सेल्स बुक में जाओ और धवल ट्रेडर्स लिखो। चलो, सेल्स बुक में जाके धवल ट्रेडर्स, बराबर ना? सेल्स बुक मध्ये डेट होगा 3 जुलाई 18, इसको सेल किया है धवल ट्रेडर्स, बराबर। और अमाउंट था 27,750, चेक कर सकते हो तुम लोग, देखो, ठीक है? चलो आगे जाते हैं। सोनाली इनवॉइस गुड्स, अभी हम लोग सोनाली नहीं है, तो सोनाली ने इनवॉइस के मतलब सोनाली ने सेल किया है, तो हम लोग ने परचेस किया होगा। कितने का गुड्स परचेस किया है? 14,000, देखो टू अस बोला है, एट 4% टीडी, एज पर आवर डेटेड 27 जून। अभी इसका कुछ जरूरत ही नहीं है, 27 को हम लोग ने ऑर्डर दिया था, उसने अभी भेजा गुड्स, तो अपने को उससे क्या मतलब है? अपने को किससे मतलब है? जब भी एक्चुअली गुड्स अपने पास आता है ना, तभी अपने को मतलब है, नॉट जब भी ऑर्डर दिया था तभी। ओके, तो अभी फोर्थ को सिर्फ तुम लोग क्या करने का, सोनाली ने इनवॉइस गुड्स टू अस किया, मतलब हम लोग ने परचेस किया है, तो परचेस में लिख दो डिस्काउंट माइनस करके, बस। तो चलो परचेस बुक में जाते हैं, परचेस बुक में जाते हैं, डेट लिखते हैं 4 जुलाई 18, किसको किससे परचेस किया हम लोगों ने? सोनाली से। अच्छा, सोनाली का कितना था देखो जरा, पहले गुड्स कितना था? 14,000 का, उस पर 4% माइनस करेंगे हम लोग, ब्रैकेट में शो करेंगे हम लोग 14,000। 14,000 पे अगर तुमने 4% कैलकुलेट किया तो वो आता है 560, ठीक है? और उसको माइनस करके लिखोगे तो आता है 13,440, 13,440, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 है ऑन क्रेडिट टू सौरभ एंड सन्स एट 7% टीडी। तो अभी सब इन्होंने क्या किया है? सेल किया है, तो चलो सेल्स बुक में लिखेंगे सौरभ एंड सन्स, वापस 30,000 पे 7% टीडी करेंगे, और 9th डेट है, ठीक है? तो चलो क्या किया है? सेल, किसको? सौरभ एंड सन्स। तो चलो सेल्स बुक में जाते हैं, डेट लिखते हैं सेल्स बुक मध्ये 9 जुलाई 18, सौरभ एंड सन्स, बराबर। तो कितना था उसका? 30,000 पे 7%। अभी 30,000 पे 7% कितना होता है?
₹2100 हो जाएगा, बराबर ना। तो वो माइनस करके अमाउंट कितना आ जाएगा, 27,900 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो। आगे, सेंट ए डेबिट नोट टू नीलकमल स्टोर्स 3000 ग्रॉस, आ गया वापस ग्रॉस। तो नीलकमल ढूंढो पहले, नीलकमल स्टोर्स किधर था, ये देखो इधर था नीलकमल स्टोर। तो उसका डिस्काउंट कितना था, 5%। वो डिस्काउंट अभी इसमें से माइनस करना है तुम लोग को। क्यों माइनस करना है, तुम लोग को लगे अरे सर ग्रॉस है ना, आपने ही बोला ग्रॉस नहीं लिखते हम लोग, नेट अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, तो इसका वर्किंग नोट देखेंगे। चलो पहले 3000 पे क्या करोगे, -5%। क्यों, बिकॉज नीलकमल नीलकमल ढूंढने का तुम लोग। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया उन लोगों का, बट है नाम सेम, नीलकमल तो नीलकमल ही है। तो 3000 पे कितना परसेंट माइनस करना है, 5%। चलो 3000 पे हम लोग 5% माइनस करते, 3000 पे -5% करेंगे। 5% आता है 150, जो कि अमाउंट आ जाएगा 2850। तो अपने को 2850 से मतलब है। ठीक है, और मैंने बोला ना नीलकमल, अभी देखो तुम लोग, ये देखो नीलकमल किधर है, परचेस में। तो अभी किधर आएगा, सिंपल है, परचेस बुक में है, परचेस रिटर्न में आ जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लो पहले, डेट क्या है, 12th है। और दूसरा भी एक हिंट है, देखो डेबिट नोट, ये डेबिट नोट किधर है ढूंढने का, डेबिट नोट किधर है, देखो इधर है डेबिट नोट। तो ये भी सिंपल है तुम लोग के लिए। तो डेट हो जाएगा तुम लोगों का 12 जुलाई 18, नील कमल स्टोर्स। और अमाउंट हमने कितना निकाला, 2850। चेक कर लो अमाउंट एक बार, 2850 डिस्काउंट माइनस करने के बाद ना, इसके लिए। नेक्स्ट, सेंड अ क्रेडिट नोट टू धवल ट्रेडर्स। देखो अभी धवल को हमने अभी कुछ किया था, धवल के साथ ट्रांजेक्शन करा ना, या तो नहीं, देखो एक ये हिंट है, या तो धवल ट्रेडर्स ढूंढो किधर है। चलो धवल ट्रेडर्स ढूंढते किधर है, धवल ट्रेडर्स, ये देखो धवल ट्रेडर्स मिला, और ये देखो क्रेडिट नोट भी मिला। तो इसके लिए दो दो कंफर्मेशन हो गया, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, तो डायरेक्ट सेल्स रिटर्न बुक में लिख दो। चलो, तो डेट देख लो एक बार क्या है, 14, और अमाउंट 3550। अभी अमाउंट डायरेक्ट लिख सकते हो, कुछ ग्रॉस नेट कुछ बोला नहीं, बराबर ना। चलो तो डायरेक्ट पोस्टिंग करते हैं सेल्स रिटर्न मध्ये, सेल्स रिटर्न मध्ये 14 जुलाई 18, धवल ट्रेडर्स, और अमाउंट था 3550, बरोबर। ये देखो ये, अभी आगे जाते हैं। रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली है, तो अभी सोनाली को ढूंढो 1000, बट अगेन ग्रॉस है, तो अभी पहले सोनाली को ढूंढो ऊपर किधर, ये देखो सोनाली। सोनाली का डिस्काउंट कितना था, 4%। वही अभी इसमें से माइनस करना है तुम लोगों को। क्यों, बिकॉज वो ग्रॉस है। बोलोगे सर ग्रॉस है, इसके लिए माइनस करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो चलो लेट्स सी। तो पहले वर्किंग नोट करते हैं, जैसे हम लोग ने पहले किया था। तो इधर करते 1000 में से 4% माइनस, दैट इज 40 रुपीज। तो वो हो जाएगा 960 रुपीज। ठीक है, एकदम सिंपल। ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करने का, ये ग्रॉस अमाउंट है, ये नेट अमाउंट है, ये ग्रॉस है, ये नेट है। तो याद रखना है, ये ग्रॉस अमाउंट है, ये नेट अमाउंट है। ग्रॉस हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते, नेट अमाउंट ही रिकॉर्ड करते हैं हम। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार रीड करके वापस। 19th है, डेबिट नोट सोनाली का है, 1000 रुपीज तो नहीं होगा, बट ग्रॉस अमाउंट था, नेट में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। तो ये सोनाली के नाम किधर है, एक बार चेक कर लो, सोनाली का नाम किधर है। ये देखो आ गया, सोनाली का नाम परचेस में है। तो अभी किधर आएगा तुम लोगों को मालूम हो गया, परचेस रिटर्न बुक में आ जाएगा। तो डेट लिख रहा हूं मैं, 19 जुलाई 18, सोनाली। और अमाउंट ये देखो, ये वाला अमाउंट निकाला ना तुम लोगों ने, 960, वो लिखोगे अमाउंट 960। ठीक है, आगे जाते हैं। सेंड क्रेडिट नोट टू सौरभ एंड सन्स 4675, नेट है, तो अभी कुछ टेंशन नहीं है, नेट है, मतलब ये कॉपी कर सकते हो 4675। और सौरभ एंड सन्स ढूंढते, चलो सौरभ एंड सन्स किधर है ढूंढो। इधर है क्या सौरभ एंड सन्स, नो। इधर है क्या सौरभ एंड सन्स, यस। तो सेल्स बुक में है, तो इसके लिए किधर आएगा, सेल्स रिटर्न के बुक में आ जाएगा। डेट है 21 जुलाई 18,
सौरभ एंड सन्स, बराबर। और अमाउंट मैंने बोला था डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो 4675। क्यों कॉपी करना है डायरेक्टली? अरे बिकॉज वो नेट था ना, इसके लिए डायरेक्टली कॉपी किया। देखो 4675, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। परचेस गुड्स फ्रॉम सुरभि स्टोर से 15,000, बस इधर रुक जाओ। एंड है ना सेपरेटर, इसके में रुका। तुम लोग बोलेगे सर ऐसे क्यों बीच में रुक रहे हो? एंड है ना, तो ये दो अलग ट्रांजेक्शन करता है, ये अलग है ये अलग है। तो पहले परचेस किया है सुरभि से, चलो परचेस में जाके लिखो। परचेस में जाके हम लोग सुरभि स्टोर्स लिखेंगे 15,000। चलो परचेस में 15th ऑफ जुलाई 18 सुरभि स्टोर्स, और अमाउंट हो जाएगा 15,000, ठीक है। चलो आगे। एंड सोल्ड द सेम टू प्राची एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो अभी हम लोग ने किया पीछे, तो इसका भी वर्किंग नोट करते हैं। चलो तो कितना है गुड्स? 15,000 का गुड्स है, उसमें प्लस 25% प्रॉफिट ऐड करेंगे हम लोग 15,000 पे 25%, दैट कम्स टू 3750। वो आ जाएगा 18,750 आ जाएगा तुम लोग का, ठीक है। ये हम लोग ने 18,750 का गुड्स आ गया। तो अभी हम लोग देखेंगे ये एग्जैक्टली कौन सा ट्रांजेक्शन था। चलो देखते हैं ये क्या हुआ है। सोल्ड, तो सेल्स किया किसको? प्राची को। डेट सेम आएगा, तो चलो सेल्स बुक में जाते हैं। 24th ऑफ जुलाई किसको सेल किया? प्राची को। और अमाउंट हम लोग ने अभी इधर निकाला वर्किंग नोट में, कितना निकाला अमाउंट? 18,750, वो लिखो, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। परचेज गुड्स ऑफ 6,600 फ्रॉम सीमा स्टोर्स एंड पेड कैरेज। कैरेज किधर आएगा मालूम है ना? इधर नहीं आता है, बट किधर आएगा? फिर नोट में लिखने का। पेड कैरेज ₹240 विल अपीयर इन कैश बुक। ये तुम लोगों का काम होगा एज अ होमवर्क करके तुम लोग करने का, ठीक है। नोट में दिखाना है पर तुम लोगों को। पेड कैरेज ₹240 इज कैश बुक का ट्रांजेक्शन, ओके। तो कैसे लिखोगे? अगेन बोलता हूँ, पेड कैरेज ₹240 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बस इतना रिकॉर्ड कर दो, खत्म हो गया बात अपना। सिर्फ तुम लोगों का भी ये रिकॉर्ड कर लो, परचेज गुड्स किया है सीमा स्टोर्स से हम लोगों ने, तो परचेज बुक में एंट्री कर दो बस। 25th डेट है, चलो परचेज बुक में जाएगा 25th ऑफ जुलाई 18th, ठीक है। परचेज बुक में क्या नाम था? सीमा स्टोर्स। और अमाउंट कितना था? 6,600। डायरेक्ट है, नो नथिंग टीडी बीडी कुछ नहीं, चेक करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। प्राची रिटर्न गुड्स ऑफ 5,000 एज देवर डिफेक्टिव, ओके। प्राची ने रिटर्न किया, तो पहले चेक करो प्राची है किधर, पहले वो चेक करते। 5,000 का गुड्स उसने रिटर्न किया। प्राची है क्या इधर किधर? परचेस बुक मध्ये नो। सेल्स बुक मध्ये है प्राची, यस। तो इसने परचेस रिटर्न नहीं, सेल्स रिटर्न किया है, ठीक है। तो चलो प्राची ने रिटर्न किया है कुछ, तो डेट देख लो एक बार क्या है। 27th, 5,000 का गुड्स है। चलो तो सेल्स बुक में, सेल्स सेल्स रिटर्न बुक में, सॉरी, सेल्स रिटर्न बुक में हम लोग लिखेंगे 27th ऑफ जुलाई 18 प्राची 5,000, ठीक है। नॉर्मल था, कुछ अलग नहीं है। अभी ये न्यू है तुम लोग के लिए। एंड सेम वो रिटर्न टू सुरभि स्टोर्स। अगर तुम लोग को पता चला होगा तो ये इसका उल्टा हुआ है। पहले सुरभि से हम लोगों ने क्या किया? परचेस किया, फिर प्राची को सेल किया। इधर प्राची ने पहले रिटर्न किया एंड नाउ वी आर रिटर्निंग टू सुरभि। तो इधर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम मतलब क्या है कि हम लोग जब भी सुरभि स्टोर्स को रिटर्न करेंगे तो 5,000 थोड़ी होगा गुड्स, उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट ऐड किया था ना। तो अभी प्रॉफिट तुम लोगों को माइनस करना पड़ेगा उसमें से। यस, अभी प्रॉफिट तुम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, तुम लोगों को प्रॉफिट। अभी वो कैसे माइनस करेंगे? चलो उसका वर्किंग नोट हम लोग देखते हैं, उसका कैसे माइनस करेंगे प्रॉफिट, उसका वर्किंग नोट देखते हैं। चलो इधर ही नीचे वर्किंग नोट करता हूं मैं उसका, ठीक है, ताकि तुम लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाए। चलो तो इधर लिखते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था? 5,000, बराबर ना। और उनका प्रॉफिट कितना था? ये देखो सेलिंग प्राइस कितना था? 5,000।
और उसका प्रॉफिट कितना था 25%। के बाद देखो क्या लिखा है, ऑन कॉस्ट। तो तुम लोग क्या लिखने का, प्रॉफिट लिखने का। प्रॉफिट कितना लिखने का, 25%। ऑन वॉट, ऑन कॉस्ट ना। कॉस्ट मालूम है क्या तुम लोगों को, नहीं। तो कॉस्ट को 100 ले लो, अजम्पशन कर लो 100। तो 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 कितना होगा, 125। तो जो अमाउंट था ना 5000, वो 125% था। अपने को ऐसे नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कॉस्ट इज हाउ मच। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कैसे, 5000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125 करोगे, जो आएगा तुम लोगों का 4000 आ जाएगा आंसर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग 5000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125 करोगे ना, तो आंसर आ जाएगा 4000। और वो 4000 इधर लिखना है। तो तुम लोगों को समझा, हम लोगों ने जो उल्टा पुल्टा किया ना, पहला परचेस किया, पहले परचेस किया, फिर प्रॉफिट ऐड करके सेल किया, इतना सिंपल बात नहीं है ये। अगर अपन को रिटर्न आ रहा है गुड्स, तो अपन प्रॉफिट कट करके सामने वाले को देने वाले। 5000 का गुड्स उसको क्यों दे हम लोग, बिल्कुल नहीं, बराबर ना। तो इसके लिए 4000 का गुड्स होगा। और अभी किससे रिटर्न आ गया, वो सुरभि को हम लोग ने रिटर्न किया। तो सुरभि देखो किधर है, ये देखो सुरभि परचेस बुक में है, देखो इधर बैठी है सुरभि स्टोर्स। तो चलो इधर लिखेंगे, डेट सेम होगा अपना 27 जुलाई 18, सुरभि स्टोर। और अमाउंट हो जाएगा 4000। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। परचेस्ड फर्नीचर है फॉर ऑफिस यूज 23,000 फ्रॉम भरत फर्नीचर ऑन क्रेडिट है। अभी मैंने क्या बोला तुम लोगों को, ये फर्नीचर है, असेट है। और असेट्स इज नॉट रिकॉर्डेड, असेट्स इज नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम लोगों का, ओमिट हो जाएगा ट्रांजेक्शन। तो ओमिट हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, ये तुम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करोगे इसको। और किधर रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर में एंट्री तुम लोगों को करना है, होमवर्क, है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू भरत फर्नीचर, और अमाउंट हो जाएगा 23,000। बस ये हो गया फिनिश्ड अपना। तो अभी अपना सेम काम करना है, टोटलिंग करना है अपने को। ठीक है, तो लेट्स सी टोटलिंग करते, चलो इधर इसका टोटल करते पहले। परचेस बुक का टोटल हो रहा है 50,715। और दूसरा परचेस रिटर्न का टोटल हो रहा है 7810। और फिर सेल्स बुक का टोटल हो रहा है तुम लोगों का 74,400। और सेल्स रिटर्न का टोटल हो रहा है तुम लोगों का 13,225। ये हो गया तुम लोगों का चारों बुक्स रेडी, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ये चारों बुक्स खत्म हो गया, अपना सम खत्म हो गया। ठीक है, चलो तो नाउ एक काम करते हैं, नाउ थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। लास्ट सम है ये, कि ये जो टाइप है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी, रिकॉर्ड ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन परचेस बुक, सेल बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक ऑफ कमल जनरल स्टोर से कोल्हापुर, सोलापुर सॉरी। तो लेट्स सी, तो ये हो जाएगा अपना कमल जनरल स्टोर्स हम लोग। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ क्या होगा, कमल जनरल स्टोर्स। ओके, चलो तो रेडी करते हैं, शुरू करते हैं। जया इनवॉइस, देखो हम लोग जया नहीं है, जया ने इनवॉइस किया, मतलब जया ने सेल किया तो हम लोग ने परचेस किया है। 15,000 का गुड्स है, एट 9% टीडी होगा। ठीक है, तो लेट्स सी कितना होता है 9%, देखते हैं हम लोग टीडी 15,000 पे 9%। तो एक वर्किंग नोट का पेज रखते हैं। 15,000 माइनस 9% करते हैं, कितना होता है देखते हैं। 15,000 पे 9%, वो आएगा 1350, माइनस हो क्या आएगा 13,650। ठीक है,
चलो, तो चेक करो क्या दिया था उसने। इनवॉइस किया मतलब हम लोगों ने क्या किया है, परचेस किया है। तो और ये तुम लोग बोलोगे सर ये क्या है, एज पर इनवॉइस नंबर 23, वो इनवॉइस नंबर है, उससे अपने को मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है। इधर भी इनवॉइस नंबर होगा, उधर से कुछ मतलब नहीं है अपने को, ठीक है। तो चलो, तो परचेस बुक में आएगा 1 में 18 जया इनवॉइस्ड है, तो ऑफकोर्स इधर नाम क्या आएगा, किससे परचेस किया हम लोगों ने, जया। और अमाउंट देखो ये आएगा, अमाउंट 13,650। 13,650। फिर नेक्स्ट है परचेस कंप्यूटर फ्रॉम आईबीएम है 55,000। अभी ये कंप्यूटर है, वापिस असेट है, तो नो एंट्री हो जाएगा। तो किधर आएगा, जर्नल प्रॉपर में आएगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू आईबीएम कंप्यूटर 55,000। वाई, समझा ना, असेट्स आर नॉट अलाउड, भले ही क्रेडिट है बट नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट, इनवॉइस गुड्स टू प्रिया फॉर 20,000 एट 4% टीडी। हम लोगों ने इनवॉइस मतलब हम लोगों ने सेल किया है, तो फोर्थ ट्रांजेक्शन सेल्स है। चलो सेल्स बुक में प्रिया का नाम लिखते हैं, फोर्थ ट्रांजेक्शन है सेल्स बुक मध्ये प्रिया का नाम लिखते हैं। और अमाउंट देखते हैं कितना होगा जरा, 20,000 पे 4.5% माइनस करना है अपने को। 20,000 पे 4.5% माइनस करना है अपने 900, वो आ जाएगा 19,100। ठीक है, तो चलो इधर लिखते हैं 19,100। फिर आगे जाते हैं, सोल्ड गुड्स टू स्नेहा है 14,500 एट 10% टीडी। तो चलो वापस वर्किंग करते, पहले 14,500, 14,500 पे 10% टीडी 1450। तो ये देखते कितना होगा, 13,050 रुपीज। ओके, चलो तो चेक कर लो एक बार क्या था। सोल्ड गुड्स टू स्नेहा है, चलो सेल्स बुक में 7th में आएगा, सेल्स बुक में 7th में, सेल्स बुक में 7th में 18, किसको सेल किया हम लोगों ने, चेक कर लो एक बार नाम, स्नेहा। और अमाउंट होगा 13,050, स्नेहा 13,050। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, प्रिया रिटर्न गुड्स 3,500 ग्रॉस फॉर विच वी शुड क्रेडिट नोट। तो पहले चेक करो प्रिया किधर है, चेक करो इधर है क्या प्रिया, नो। इधर है प्रिया, यस। तो एक कंफर्म है कि सेल्स रिटर्न बुक में आएगा, जो सेल्स में थी ना प्रिया, इसके लिए सेल्स रिटर्न में आ जाए। ठीक है, तो चलो, बट ग्रॉस है तो अपना काम मालूम है ना, ग्रॉस है तो पहले प्रिया को ढूंढो, ऊपर किधर है प्रिया, ये देखो इधर है प्रिया। तो कितना डिस्काउंट था, 4.5%। तो चलो 4.5% माइनस करेंगे हम लोग, 4.5% माइनस करेंगे हम लोग। तो चलो 3,500 में से 4.5% माइनस, 3,500 में से 4.5%, 3,500 पे 4.5%, दैट इज 158 आ रहा है, 157.5 आ रहा है, मैंने 158 लिए। ठीक है, और फिर अमाउंट आ जाएगा 3,342, ये अमाउंट आ जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। क्रॉस है ना, तो ये नेट आ गया अपना। ठीक है, तो डेट चेक कर लो एक बार, क्या है डेट, 12th है प्रिया, और अमाउंट हमने देखा। चलो सेल्स रिटर्न के बुक में 12th, सेल्स रिटर्न के बुक में 12th में 18, नाम क्या आएगा, प्रिया। अमाउंट कितना देखा हम लोगों ने, चेक कर लो एक बार, अमाउंट 3,342,
आगे जाते हैं। गुड्स 4500 ग्रॉस वापस रिटर्न टू जया। अभी जया देखो किधर है, जया पहला ही था जया, बराबर, उस पर 9% था। तो तुम लोग क्या करोगे, 4500 पे 9% माइनस करके रखना। चलो 4500 पे 9% माइनस करेंगे हम लोग, वो आता है 405। तो माइनस करके कितना आता है, 4095। ठीक है, तो ये आ गया अपना। और अभी हम लोग वापिस जया को ढूंढने वाले हैं। पहले जया किधर है चेक करो, इधर क्या बोला है, जया। तो जया किधर है पहले ढूंढो, जया, ये देखो जया इधर है। तो एक बात तो कंफर्म है कि वो परचेस रिटर्न हो जाएगा। तो चलो, डेट 15th, अमाउंट हम लोग को मालूम है और नाम है जया। चलो 15th डेट, 15th of May, 18th जया। अमाउंट कितना हो जाएगा चेक कर लो, अमाउंट कितना निकाला हम लोगों ने, 4095। 4095, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड ओल्ड मशीनरी टू बिपिन 29,800। अगेन मशीन है, सेल है, तो एंट्री हो जाएगा जर्नल प्रॉपर मध्ये, बिपिन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 29,800, बस दैट्स इट, फिनिश्ड। ठीक है, आगे, सोल्ड गुड्स टू अमीना फॉर 26,650, बस एज पर इनवॉइस नंबर कुछ फायदे का है, नो, इसके लिए सोल्ड गुड्स किया है अमीना को। चलो 20 में जाके रिकॉर्ड कर दो अमीना, 20 में जाके सेल्स बुक मध्ये अमीना, अमाउंट चेक कर लो एक बार, अमाउंट इज हाउ मच, 26,650, 26,650। चलो आगे, परचेज गुड्स फ्रॉम हर एट 12,250 एज पर इनवॉइस नंबर 455, कुछ यूज का नहीं, बट परचेस किया है 12,250, सेम डेट होगा, बट अमीना से ही है। चलो उसको सेल भी किया है और उससे परचेज भी किया हम लोगों ने। तो चलो परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं, 20 में 18 अमीना, और कितने का गुड्स था चेक कर लो, 12,250। नेक्स्ट, कैलाश ट्रेडर परचेज गुड्स फ्रॉम अस, ओके, उसने परचेज किया मतलब हम लोगों ने सेल किया है, समझे। देखो कैलाश ट्रेडर्स परचेज मतलब फ्रॉम अस है, तो हम लोगों से परचेज किया मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ, सेल हुआ ना। तो 16,000 का गुड्स एट 6% टीडी। चलो वापस कैलकुलेट करेंगे, ये सब में बहुत कैलकुलेशन है, चेक करो, 16,000 माइनस 6%, तो 16,000 पे 6% कितना आता है वो चेक करते हैं, 16,000 इंटू 6%, 960, और माइनस करके कितना आता है, 15,040। तो चलो एक बार चेक कर लो क्या है, कैलाश ट्रेडर्स परचेस फ्रॉम अस मतलब हम लोगों ने सेल किया, तो सेल्स बुक में आएगा 22 डेट, सेल्स बुक में 22, कैलाश ट्रेडर्स, और अमाउंट कितना होगा चेक कर लो, 15,040, 15,040, ठीक है। नेक्स्ट, स्वीटी सप्लाइड गुड्स टू अस, अभी स्वीटी ने सप्लाई किया तो हम लोगों ने परचेस किया ना, तो 2450 परचेस किया, ये कुछ काम का नहीं है, तो परचेस में आएगा 2450, स्वीटी 24th। चलो परचेस में 24th of May 18, स्वीटी, अमाउंट 2450, अमाउंट सॉरी 2450,
कैलाश ट्रेडर्स रिटर्न गुड्स टू अस, अभी देखो 5180 नेट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नेट है मतलब ये देखो, ठीक है ना, और ये कुछ काम का नहीं है वापस। तो वापिस कैलाश ट्रेडर ढूंढो पहले, किधर है कैलाश ट्रेडर्स, इधर है क्या परचेज बुक मध्ये, नो। इधर है क्या, यस इधर है, तो किधर आएगा फिर, एक बात तो कंफर्म है कि वो आ जाएगा अपने सेल्स रिटर्न के बुक मध्ये, बरोबर ना। तो इधर हम लोग लिखते, चलो हम लोग नाम लिखते पहले कैलाश ट्रेडर्स, और कितना होगा जरा चेक कर लो अमाउंट, 5180, और अमाउंट डेट है 27, 5180, और अमाउंट डेट था 27 ठीक है। चलो आगे करते हैं। रिटर्न गुड्स ऑफ 462 स्वीटी, स्वीटी किधर लिखा था तुम लोग ही चेक करो, स्वीटी किधर लिखा था परचेस मध्ये, तो अभी किधर आएगा परचेस रिटर्न मध्ये स्वीटी होगा। अमाउंट कितना होगा चेक कर लो, डायरेक्टली होगा 460 और डेट 29, चलो 460 और 29 ठीक है। ये हुआ अपना सब ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट। तो अभी अपना लास्ट काम क्या बाकी है, टोटलिंग करना बाकी है। चलो तो टोटलिंग काम करते हैं। टोटलिंग करना पड़ेगा 13650 प्लस 12250 प्लस 2450, इसका टोटल आ रहा है 28350। फिर नेक्स्ट इसका टोटल करेंगे हम लोग अभी, कैसे 4095 प्लस 460, इसका टोटल आ रहा है 4555। फिर इसका टोटलिंग करते हैं 19100 प्लस 13050 प्लस 26650 प्लस 15040, तो ये आ जाएगा 73840। फिर ये होगा 3342 और 5180, इसका टोटल हो जाएगा 8522। बस चेक कर लो, ये परचेस बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न, बस इतने ही टाइप के सम से, इससे ज्यादा वैरायटी और कुछ नहीं आएगा तुम लोगों को। ये 3 सम करोगे तो भी इनफ है तुम लोगों के लिए, ठीक है। चलो टॉपिक अपना ये फिनिश हुआ। टॉपिक नहीं फिनिश हुआ, एक टाइप फिनिश हुआ। जैसे मैंने तुम लोगों को अभी बोला था कि स्टार्टिंग में बोला था कि ये ओनली फर्स्ट टाइप है। देखो ये फर्स्ट टाइप हम लोगों ने सिर्फ की है। कौन सा टाइप किया हम लोगों ने, ये जो टाइप 1 है, टाइप 1 है, ये सिर्फ कंप्लीट किया, 5 बुक्स हम लोगों ने कंप्लीट किया। जर्नल प्रॉपर तो बताया मैंने तुम लोगों को, जर्नल इंटेल जैसा ही है। ये 4 बुक्स हम लोगों ने अब भी कवर कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलने वाले हैं सेम टॉपिक के लिए, बट ये टाइप हम लोग स्टार्ट करने वाले कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। चलो टिल देन बाय।